हमारी पूरी हो। नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी और इस वक्त हम हैं एकता विहार के धरना स्थल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड के द्वारा धरना प्रदर्शन जा रहा है। और एक ही मांग, एक ही नारा, वर्षवार हो चयन हमारा। तो वर्षवार चयन को लेकर के मांगे इनकी है। ये वर्षवार चयन जो आप मांग कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है कि आपने जो है वर्षवार चयन अपना नारा रखा है? एक्चुअली में क्या है कि वर्षवार का जो मेन मुद्दा है हमारा, वो आपके पास रिजल्ट है यूकेएसएससी। अगर एग्जाम कहीं ना कहीं अगर एग्जाम कराया जाएगा तो ऐसे ही यूकेएसएससी के जैसे काम होंगे। यहाँ पे भी 15-15 हज़ार में पेपर बिकेंगे, 15-15 लाख में पेपर बिकेंगे। और कई जो मेहनत करने वाले या फिर मेहनती स्टूडेंट होगा, उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि नर्सिंग को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हेल्थ सिस्टम का। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे अधिकारी हैं, वो उन्होंने मतलब हेल्थ व्यवस्था को इतना भंग भंग करने के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएँ पहाड़ों तक नहीं पहुँच पा रही है, इन इन कमियाँ आ रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अधिकारी इन्वॉल्व हैं इसमें भी। क्योंकि अगर अधिकारी हमारा जियो जल्दी से जल्दी पारित कर देते हैं, जल्दी से जल्दी हमारा जियो दे देते हैं, तो कहीं न कहीं हम पहाड़ों में सेवा देने के लिए जाएँगे, और सेवा देंगे तो हेल्थ सिस्टम सुधरेगा, ठीक है? तो इसमें ये है कि सरकार के द्वारा सीएम माननीय सीएम साहब के द्वारा या माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरा समर्थन दिया गया है हमें, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये बीच में जो ये कानूनी सलाह वगैरह में बात रुक रही है, तो यहाँ पे जो है अधिकारियों के डिसीज़न जल्दी-जल्दी होने चाहिए थे। लेकिन कहीं न कहीं हमारी फ़ाइल को अधिकारी ही डिले कर रहे हैं। इसका मतलब अधिकारी क्या चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ना सुधरे। तो मेरा इन अधिकारियों से मतलब है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारी फ़ाइल को आगे बढ़ाएँ और हमारा जियो पारित करें, ताकि क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए भी देखो, आप लोगों का तो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाएगा, लेकिन उस गरीब से पूछो जो कहीं दूर गाँव में या पहाड़ों में है, जो जिसको पूरी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, उससे पूछो कि हेल्थ वो उस महिला से पूछो जिसकी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजी नहीं होती है, स्टाफ नर्स नहीं होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनसे पूछो। तो मेरा अधिकारियों से ये इन अधिकारियों से या सचिव साहब की फाइल को जिस टेबल पे भी जा रही है, मेरा इनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी फाइल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवा देने जाएं और हमारे उत्तराखंड एक अच्छा सिस्टम बने हेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है? और यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो अगर नर्सेस की बात की जाए, स्वास्थ्य कर्मी की बात की जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि सबसे आगे आकर के अगर आम जनता की किसी ने मदद की है, तो वो स्वास्थ्य कर्मचारी रहे हैं। ऐसे में अब आपकी ज़रूरत आज भी पहाड़ों में है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार सड़क ना होने से, स्वास्थ्य बेहतर सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है बाज़ार तक आते-आते। तो ऐसे में कितनी ज़रूरत है और क्या आप बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी पीड़ा लेने यहाँ हमारे धरना स्थल एकता विहार, जो कि बहुत दूर है धरना वहाँ से, सिटी से, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और रही बात इस भर्ती के लिए, इस भर्ती के लिए लगभग 2 साल हो चुके हैं खींचतान में। एक सरकार ने एक निर्णय लिया था 24 दिसंबर 2020 को कि ये भर्ती ये भर्ती वर्षवार होगी करके। लेकिन ढुलमुल रवैया कहो अधिकारियों का या कुछ कहो, 7 महीने के बाद दोबारा हमें मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन करना पड़ा उसके लिए। फिर भी हमने वेट करा, लेकिन जब हमें लगा कि पिछली बार हमको धोखा छलावा किया गया हमारे साथ, लगातार 7 महीने हमारे फाइल पर कार्रवाई नहीं की गई, किसी न किसी तरीके से उसको वापस लौटाया गया, तो दोबारा से हुआ था हमारा 27 जुलाई को, तो दोबारा से कैबिनेट करने के बाद अनुमोदन हुआ सीएम साहब का। तो आप देख ही रहे हो कि अगर माना हम सोचते हैं कि एक टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगता कि 45 दिन हो चुके हैं हमें इस धरने में। शायद हम यहाँ नहीं होते तो पिछली बार की तरह फिर हमको दोबारा से धोखा मिलता। तो उसी शासनादेश के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं, और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, पूरे कैबिनेट का जो फैसला सरकार ने हमारे एक वर्षवार जो बीच में निर्णय लिया गया है कि वर्षवार कराने का लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप
अधिकारियों का ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है उत्तराखंड में कि सरकार अधिकारी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन हम अभी भी अपनी सरकार पे पूरा विश्वास करते हैं कि इस जो हमारा एक निर्णय लिया गया है कि वर्षवार कराने का, जल्दी से जल्दी हमारा शासनादेश आएगा। हमें भी अभी भी उम्मीद है, लेकिन हम तब तक नहीं हटेंगे। सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं फिर भी कि आप अपनी जो आपकी पूरी शक्तियाँ हैं, आप लगा दीजिए। कब तक हमें इस धरना स्थल पर रोकेंगे आप? 46 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ। जबकि जब कोरोना में हुआ था, हमने अल्प वेतन में दूरस्थ इलाकों में जहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती थी, हम लोगों ने पूरी लाशें उठा रखी हैं। तो उसका तो हमको इनाम मिलना चाहिए। जब हमारा हमारा हम काम करने के लिए वहाँ तैयार थे, तो आज हमें मतलब एक अ, मतलब एक हमें पुरस्कार से हमें नवाज मतलब ज़रूरत भी है सरकार को कि हम आए अंदर। तो हम वही चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमें इस निर्णय को जल्दी ख़त्म करे, जो बीच का रास्ता निकला, और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। तो स्वास्थ्य की ज़रूरत सरकार को भी है, क्योंकि किसी भी जगह को बेहतर बनाने के लिए 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो या फिर एक बेहतर स्कूली शिक्षा हो। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए। तो अभी तक आपको इतने दिन यहाँ पर हो चुके हैं, तो क्या कोई सुध लेने आपके आया? देखिए, मैंने जैसा पहले भी बताया है और मैं सभी चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि हम पूरे पहाड़ों से, दुर्गम से, अति दुर्गम से सारे जो है नर्सिंग ऑफिसर पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो है एकता विहार में 47वां दिन आज हमें हो गया है। बड़े दुःख की बात है कि शासन प्रशासन से कोई हमारी सुध लेने यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसा कि हमारी छोटी बहन ने अभी बताया कि कोविड काल हो, चाहे केदारनाथ आपदा हो, चाहे चार धाम यात्रा हो, हर जगह सबसे पहले चाहे वो डेंगू आए, चाहे कहीं महामारी हो, चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में घर-घर जाके हमने टीकाकरण कराया। और एक रिकॉर्ड जो मोदी जी ने बनाया है, जिसके लिए जो है सरकार तालियां पीट रही है और सरकार अपनी बड़ाई करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी नर्सिंग स्टाफ है। और नर्सिंग स्टाफ ने जो काम करके दिखाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज भारत का डंका जो बजा है वो केवल नर्सिंग स्टाफ जो है स्वास्थ्य कर्मी की, उनकी सबसे ज़्यादा इसमें अहम भूमिका रही है। और आप ये देखिए कि हमारे देश को हमारे माननीय ऊर्जावान जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी ने कहा है कि 2030 तक उत्तराखंड नंबर 1 होगा। लेकिन इन हालतों में तो मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 हो गए। डबल इंजन की सरकार होते हुए और 2 बार कैबिनेट होने के बाद आज 47 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं डबल इंजन का प्रभाव बहुत कम हमें लग रहा है। हमें उनका प्रभाव इसलिए नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारी का जो ढुलमुल रवैया है, जो नकारात्मक रवैया है, उस वजह से काम नहीं हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोग, पूरी जनता और पूरे बेरोजगार हताश हैं। पूरे प्रदेश में निराशा का माहौल है, आपने देख लिया। यूके ट्रिपल एससी की एग्जाम जो करवाते थे, बड़ी छाती कूट के बोलते थे कि हमने जो है स्वच्छता से एग्जाम करवाया। आज पूरे 10 साल पिछला रिकॉर्ड आप ढूंढ लीजिए, चाहे उसमें वीडियो हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे उसमें जितने भी एलटी के एग्जाम, प्रवक्ता के एग्जाम हुए, सब एग्जामों में धांधलियां हुई हैं। सब ने जो है एई है, जेई है, 15 लाख, 25 लाख, 35-35 लाख में पेपर बटे हैं। और हमारी भर्ती भी जब हमने 13 जून को कैंसिल करवाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारा पेपर भी आउट हो चुका था। और पूरे एम्स के अंदर, पूरे प्राइवेट अस्पतालों में हमारा पेपर बिक रहा था और पेपर बिक चुका था। 13 जून को पेपर कैंसिल हमने करवाया है, उससे पहले पेपर बुक चुका था। रुड़की फार्म हाउस में 300 इकट्ठे होने के बाद उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे और पेपर कैंसिल हो गया था। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें पेपर होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट से बड़ा इस प्रदेश में है कौन, जो बार-बार ये कह रहा है कि लिखित परीक्षा करवाइए? सबसे अच्छी और पारदर्शिता जो रहेगी वो वर्षवार में रहेगी, क्योंकि हमारी भर्ती 12 साल बाद आई है, हमारी उम्र निकल रही है। अब लिखित परीक्षा का कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में हमेशा जो है एक प्रैक्टिकल बंदा चाहिए होता है। आप भी कभी जाओगे और कभी कोई मंत्री, कोई अधिकारी बीमार पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा सीनियर स्टाफ और सीनियर डॉक्टर को बुलाता है। तो सीनियर आपको तभी मिलेंगे जब वर्षवार चयन होगा। और अगर आप एग्जाम कराओगे तो आपको गलत तरीके से बढ़ती हुई मिलेगी, जिसमें कि हमारा पहाड़ का बच्चा बिक रहा है, वो अपने घर कुड़ी बेच के पैसे दे रहा है और उसमें दलाल फूल फल रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, मैं इस मंच के माध्यम से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों की पीड़ा को समझा, वर्षवार कराया। लेकिन देखिए, घोषणाओं से और कैबिनेट करने से नहीं होगा। जब तक लेकिन ये हमारे जो बातें आप कह रहे हैं सिर्फ़ अखबार में अभी तक आई हैं, लेकिन ये लागू कब होंगी? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत बार बोल दिया, आपने हर मंच के माध्यम से कहा कि वर्षवार भर्ती होगी, वर्षवार भर्ती होगी, और भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। भर्ती जो है लटकी पड़ी है 2 साल से और 3000 पदों पर हम बेरोजगार जो हैं हताश हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमारी उम्र निकलती जा रही है,
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री और पूरी कैबिनेट से और पूरे हमारे ब्यूरोक्रेट से अनुरोध है कि हमारा वर्षवार जो जीओ है वो शासनादेश बहुत जल्दी दें। हमारी नर्सिंग सेवा नियमावली जो 2015 है उसमें संशोधन करके नर्सिंग सेवा नियमावली 2022 जल्द दे दें हमें, जिससे कि हम अपने कार्य क्षेत्र पे जाएं। हम लोग बहुत हताश हैं, 47 दिन हो चुके हैं, हमारे पास ना खाने के लिए ना पीने के लिए हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी आप कैमरे से दिखाइए, हमारी बहन छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हुई है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर धरना स्थल पे आए हुए हैं। आप लोग देखिए, इनको 3 दिन से बुखार आ रहा है, लगातार यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर मच्छर काट रहे हैं, यहाँ पर डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। पूरे ऋषिकेश में, देहरादून में डेंगू के आप केस पढ़िए, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि सबको डेंगू हो जाए, यहाँ पर कोई अनहोनी हो। इस अनहोनी के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। जैसा कि हमारी बहन ने बोला, ये नैनीताल से आई हुई हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है, और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। इनके पास खर्चे की बड़ी दिक्कत हो रही है। एनएचएम में इनकी 5 महीने से सैलरी नहीं आई है, 5 महीने से, और 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर रात दिन हमारे साथ धरना स्थल पर रहे। और इनका घर कौन चलाएगा ये बताइए सरकार। थाली पीटने से, फूल बरसाने से घर नहीं चलते हैं, और बड़े बड़े भाषणों से घर नहीं चलेंगे। हमारे जो घर चलेंगे वो घर चलेंगे रोजगार से। तो सरकार से निवेदन है कि वो रोजगार दे, हमारे रोजगार न छीने। आप देख लीजिए कैमरे में कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बने हुए हैं। ये लगातार छोटे बच्चे यहाँ पर लेके आ रही हैं बहनें, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं है, वो ड्यूटी करने वाली हैं, वो हमेशा परेशान रहती हैं। ये सिंगल पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं, इनको बच्चों को इनकी पढ़ाई फीस सब कुछ इनको देनी है। ये 3 दिन से इसको बुखार आ रहा है लड़की को, उसको देखने वाली कोई मेडिकल टीम यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ पर कितनी गंदगी आ रही है। मैंने यहाँ पर एलआईयू वालों को भी बोला है, मैंने कहा साहब यहाँ पर झाड़ी कटवा दीजिए, यहाँ पर लैट्रिन की व्यवस्थाएं गंदी हो रखी हैं, ये टैंक हम अपने पानी से ला रहे हैं, यहाँ पर पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली अभी वो कनेक्शन काटने आ रहे हैं उसकी व्यवस्थाएं नहीं है। हम इतनी तरीके से परेशान हैं कि हम शब्द यूज नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मंत्री जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी, जो कि एक सोचनीय विषय है। अगर धामी जी 2030 तक प्रदेश को जो है नंबर 1 लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें धरातल पे काम करना पड़ेगा। हमें मंचों से भाषण देके इस प्रदेश का भला नहीं होगा। इस प्रदेश का अगर भला होगा तो धरातल पे आपको काम करने की आवश्यकता है। हमने अपनी डबल इंजन की सरकार पहले भी बनाई थी और आज भी बनाई है, और 2024 में हमारे मोदी जी भी आएंगे, लेकिन आएंगे तभी जब हम धरातल पे काम करेंगे। यहाँ पर ऐसी स्थिति ना हो जाए, श्रीलंका वाला हिसाब ना हो जाए कि राष्ट्रपति के जो है घर पे लोग सोए हुए हैं उसके बेड पे, वो स्थिति ना हो। आपने परसों देखा कि यूकेपीएससी से हमारे सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, और पूरे देहरादून में इतनी भीड़ थी और पूरा परेड ग्राउंड खचाखच था, कम से कम 5,000 बच्चे भर भर के यहाँ पर आए। तो वो स्थिति ना बने। सरकार जितना हो सके रोजगार को रिलीज करे, जितने पद हैं उन पदों को भर दे। हमारे पद 2 साल से क्यों नहीं भर पा रहे हैं? सरकार से एक ही सवाल है कि इन पदों को आप जल्द भरिए और वर्षवार का जीव दीजिए, और तुरंत 3 दिन के अंदर विज्ञापन निकालिए। जैसे कि सर ने बताया कि आप अपने घर से यहाँ पर आई हैं, तो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर धरने पर बैठना, तो आपके घर में मतलब क्या कुछ परेशानियाँ अभी हो रही हैं, या यहाँ पर आपको क्या कुछ दिक्कतें हो रही मेरे घर में तो सारी परेशानियाँ मैम, मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ। अगर मेरे पास सैलरी नहीं आती है तो मेरे बच्चों की फीस भी नहीं जा पाएगी। मैं किससे माँगूँगी जाके ना? तो यहाँ पे आना और यहाँ पे सर्वाइव कर पाना, और यहाँ पे सारे सीनियर्स की प्रॉब्लम भी देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ। मेरे खुद की घर की बहुत परेशानी है। अगर ये जॉब मुझे आज नहीं मिलती है, अभी एज भी जाने को है। अगर ये जॉब मुझे आज नहीं मिलती है तो कल के दिन मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? कोविड के टाइम में हमारी ज़रूरत थी। आज हम 45-47 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। आज हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है? और कल के दिन भी हमारी इसका मतलब ज़रूरत नहीं है। अभी एक तो बार फिर इनके से अगर कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखा देता है, क्योंकि पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, तो फिर आपको याद किया जाएगा। देखिए लेकिन जॉब के मामले में आप अभी भी यहीं पर बैठे हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि इनकी पूरी जो उम्र है, पूरी जवानी इन्होंने पूरे प्रदेश के लिए दुर्गम अति दुर्गम नैनीताल जैसी जगहों पे सेवाएं दी हैं। आज इनकी अगर उम्र चली जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इनके बच्चे कौन पालेगा? सरकार ये बताए। सरकार ये बताए कि वर्षवार में दिक्कत कहाँ आ रही है? जो अधिकारी हमारी बार बार फाइल रोक रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्यों आ रही है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, मंत्री जी ने कर दिया, तो उसको जल्दी रिलीज करें। इनकी तो उम्र भी निकल रही है, और ऐसी हमारी और भी बहनें जिनकी उम्र निकल चुकी हैं, और कई लोग हम भी बिल्कुल दहलीज पे हैं। सरकार को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इन्होंने इतनी सेवाएं करी जब से उत्तराखंड बना, कितनी पोस्टें हैं सरकार बताए, और 12 साल से पोस्ट नहीं आई, इनकी उम्र निकल रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है आप बताइए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं और इतनी परेशानियों में यहाँ पर इतने दिनों से ये बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं महिलाएँ भी हैं और अभी जैसे कि सर ने बताया कि महिलाएँ जो है अपने बच्चों के साथ में भी यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर खतरा लगातार बना हुआ है क्योंकि डेंगू का कहर आप सभी जानते हैं देहरादून में काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में इस जगह पर बैठना जहाँ पर डेंगू लगातार है और इसके साथ ही गर्मी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही है। लेकिन उसके साथ ही कीड़े-मकोड़े, साँप का खतरा यहाँ पर बना हुआ है और जो मैडम आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ये अपने छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ पर आई हैं। तो आपको इतनी दिक्कतों में भी आप यहाँ पर बैठी हैं, तो क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं? हम 47 दिनों से बैठे हुए हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे हमारा खर्चा पानी भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, ऊपर से सैलरी भी नहीं आई है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो हमारा जल्द से जल्द जीओ पास कर दें और जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा वर्षवार हमारी नियुक्ति हो, उसे जल्द से जल्द पूरा करे सरकार हमारी। जब उनको हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमारा यूज़ किया है। आज जब हमें उनकी ज़रूरत है, तो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप हमारी भी समस्याओं को समझें और हमारे हर विचार करें हमारे बारे में। कल के दिन सरकार हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी हक है बोलने का और हमने जब इतना काम करा है और हमें इस तरह से एक-एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ रहा है आज। रीढ़ की हड्डी बोल रहे हो हमको, हमारे पे फूल बरसाओगे, ये बरसाओ, हमें नहीं चाहिए सब। हमें चाहिए हमारा जियो और हमें हमारा जियो दीजिए, वरना फिर बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएँ हैं और जब सरकार को इनकी ज़रूरत थी कोरोना काल में तो खूब जो है इनको बुलाया गया, इनके लिए तालियाँ बजवाई गई, दीपक जलवाए गए और तमाम वो चीज़ की गई, सर्टिफ़िकेट भी दिए गए। लेकिन ये क्या चाहते हैं, वो सरकार जान ले। ये चाहते हैं कि इनको जो है वर्षवार इनका चयन हो। तो अभी तक तमाम चीज़ें आपको दी जा रही हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं है, आप जो चाहती हैं अपनी माँगों को लेकर के साथ ही यहाँ पर क्या कुछ परेशानियाँ आपको हो रही है, वो हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए, जब उत्तराखंड में कोई भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं था, तब हम लोगों ने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से नर्सिंग करी है और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर भी हमारे घर वालों ने जैसा भी किया हमें पढ़ाया, ठीक है। उस समय ये होता था कि उत्तराखंड में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, तो हमने प्राइवेट कॉलेज से करी थी। मैं ये चाहती हूँ, केदारनाथ आपदाई सरकार ने हमारा यूज़ किया, कोविड आया गवर्नमेंट ने हमारा यूज़ किया, 4 धाम यात्रा होती है, गवर्नमेंट पहले ही लिस्ट निकाल देती है, स्टाफ नर्सों को पोस्टेड कर देती। बल्कि मैंने कोविड में ये तक देखा है, डॉक्टर आता है बाहर से ही राउंड लेता है, अंदर तक नहीं जाता। एक स्टाफ नर्स अपना घर परिवार इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके कंटिन्यू वहां पर रहती है, इतना टाइम तक अपने बच्चे छोड़ करके 6-6 महीने तक हम लोग रहे हैं, फिर घरों में ही नहीं गए हैं। तो क्या मिला हमें उसका? मतलब ये है कि उत्तराखंड हमारे पूर्वजों ने बनाया, ये बनाया इसलिए बनाया उत्तराखंड हमारे पूर्वजों ने कि आज हम इस बेघर हो रखे हैं और यहाँ बैठ रखे हैं इस कबाड़ खाने में। एक वही है, ये कबाड़ खाना ही है, चारों तरफ झाड़ियां हैं, दुनिया भर के यहाँ सांप निकलते हैं, मच्छर अलग है, कैसे कैसे कर करके हम लोग यहाँ अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि जब सरकार ने उस टाइम पे हमारा यूज किया है, तो अब सरकार क्यों नहीं हमारा जियो पास कर रही है? और उस समय मोदी जी ने ये बोला कि मैं कोरोना वॉरियर की तारीफ करता हूँ, ये करता हूं। अब मोदी जी को सोशल मीडिया में ये नहीं दिख रहा है कि आज उत्तराखंड की मतलब जितनी भी मातृ शक्ति है, वो आज इस कबाड़ खाने में बैठ रखी है। मोदी जी को भी तो हमारी सुध बुध लेनी चाहिए ना कि आज उत्तराखंड में इतना बेरोजगार हो रखा क्या और हम लोगों पे तो नहीं है इतने पैसे। हमने एक तो हमने नर्सिंग का कोर्स भी पैसों में किया है उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज हुआ नहीं कर सकते थे, तो 15-15 लाख रुपए तो हमारे पास नहीं है। और ये भर्ती होगी तो वरिष्ठता के ही आधार पर, सीनियरिटी के ही बेस में होगी। एग्जाम तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम एग्जाम बिल्कुल नहीं होने देंगे और सीनियरिटी से ही होगा। और जब तक हमारा जियो नहीं आएगा, हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे जब तक हमारा जियो नहीं आएगा। और रही बात एग्जाम की, तो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि एग्जाम हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास 15-15 लाख रुपए नहीं है। अगर हमारे पास होते तो आज के दिन हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। इतने दिन से हम यहाँ, इतने 47 दिन हो चुके हैं और हम इस धरना स्थल में बैठ रखे हैं। होगा तो सीनियरिटी से ही होगा। रही बात एग्जाम की, एग्जाम हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और हम
सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जियो पास करें, ताकि हम अपना घर जाएं और गढ़वाल में अपनी सेवाएं दे सके। धन्यवाद। तो सेवाएं देने के लिए लगातार जो है महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं और उनका कहना यही है कि उनका जो है वर्षवार चयन हो, परीक्षा वो नहीं देना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो उसके पीछे की वजह जो है वो यही है कि कहीं न कहीं लोगों का भरोसा उठ चुका है, इतनी धांधलियाँ आ रही हैं, इतनी बैकडोर से एंट्रियाँ हो रही हैं, तो लोगों का भरोसा उठ चुका है कि अब क्या गारंटी है कि अब जो है वो जो पेपर है वो लीक नहीं होंगे या फिर बैकडोर से एंट्री नहीं होगी। तो क्या यही वजह है कि आप लिखित परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या कोई और वजह? एक तो हमें नर्सिंग किए हुए कम से कम 10-12 साल हो गए। 12 साल बाद ये भर्ती निकल रही, या तो तुम हर साल निकालो ना ये भर्तियां, तब तो चलो हम एग्जाम भी दे देंगे, और एग्जाम भी तुम पारदर्शिता तौर में दो। तुम्हारे तो मतलब पेपर बाद में होता है, तुम्हारी सीटें पहले ही बिक जाती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो फिर कहीं भी नहीं जाएंगे, पढ़ने वाला भी कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही बेरोजगार फिरता रहेगा। और अगर तुम्हें एग्जाम कराना भी है तो पारदर्शिता के तौर में कराओ, हर साल भर्तियां निकाल। 12 साल में तुम क्या 12 साल बाद तुम ये भर्ती निकाल रहे हो और 12 साल के बाद तुम एग्जाम करा रहे हो, तो बताओ हम एग्जाम कहाँ से देंगे? 12 साल फ्रेश ईयर बच्चा जो होगा वो तो अभी अभी पढ़ करके आएगा, और उसमें भी क्या, उसमें भी सारी सीटें बिकी हुई होती है। 2600 का अगर एग्जाम है, 2000 सीटें वो बिक जाती हैं, बाकी शासन प्रशासन 500 सीटें अपने बंदों के लिए रखता है। तो हम तो मिडिल क्लास लोग ऐसे ही रहेंगे, बस हमारा क्या होगा? हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो जिंदगी भर बेरोजगार फिरते रहेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही कि 2600 पद आते हैं, उसमें से 600 उनके रिश्तेदारों के लिए होते हैं और बाकी के 2000 जो है पेपर बिक जाते हैं। ऐसे में जो इतने साल से सेवाएं दे रहे हैं वो कहाँ जाएं, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जैसे कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि यूकेएसएससी की बात की जाए या वीडियो बीपीडीओ की बात की जाए, लगातार आप देख रहे हैं धांधली हो रही है, बैकडोर से एंट्री हो रही है। ऐसे में आपका जो मामला है अभी तक सिर्फ लटका हुआ है, इतने दिन आपको हो चुके हैं, तो आगे आपको कितनी पारदर्शिता नज़र आ रही है कि अगर पेपर आते हैं या डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, तो ऐसे में भरोसे की अगर बात की जाए तो कितना भरोसा बाकी है या क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमें 100% भरोसा और विश्वास है कि यह भर्ती सीनियरिटी वर्षवार ही होगी, और हमारी जो भर्ती होने जा रही है और जो भर्ती प्रदेश में होने जा रही है, मेरे ख्याल से यह एक सीखने का भी मौका है, क्योंकि पारदर्शिता 100% है। सबसे साफ भर्ती है पर पहली बार होने जा रही है, तो हम नेगेटिव हम भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि रिटर्न तो होना नहीं है, सीधी सी बात है। मोहर लग चुकी है, सिर्फ जियो है, 15 नंबर कॉलम में जो संशोधन हो रहा है वही बचा है, और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि हमारा जियो बाहर आएगा। समय लग रहा है वो हम भी जानते हैं मैडम, 47 दिन से हम 400 किलोमीटर दूर से यहाँ आके बैठे हैं, 24 घंटा यहाँ पर सोते हैं। उम्मीद और आस, ये हमारे हौसले कभी कम नहीं होंगे और ना होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हौसले इनके बुलंद हैं और आप मेरे पीछे साफ देख पा रहे हैं कि अपना जो है पलंग, बिस्तर, खाना सारी चीज़ें लेकर के 47 दिन इनको यहाँ पर हो चुके हैं और इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना घर-बार छोड़ के। आप देख सकते हैं इतनी महिलाएँ हैं जो अपना घर-परिवार छोड़ के 47 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर बैठी रहने वाली हैं जब तक इनकी माँगों को नहीं सुना जाएगा, इनकी बातों को अमल में नहीं लाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है ज़रूर इनकी बात सुनेगी। अभी देख सकते हैं आप कढ़ी चावल जो है इन्होंने यहाँ पर बनाया है। लेकिन जैसे कि मैं देख रही हूँ कि थोड़ा-सा स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो जगह है इन लोगों के लिए थोड़ी-सी सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ गंदगी है वो भी आपको ज़रूर जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से दिखाया जाएगा। आगे की अपडेट भी आपको ऐसी ही पहुँचाई जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर। मैं रोशनी खंडूरी, कैमरामैन अंकित बिष्ट के साथ।